भगवान विष्णु के इस दिव्य रूप को देखकर दोनों उनके श्री चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, हे देवकी और वासुदेव, मैंने तुम्हें अपने इस दिव्य रूप के दर्शन केवल तुम्हारी कई जन्मों के तपस्या के फल स्वरूप ही दिए हैं, अन्यथा हमारे इस रूप के दर्शन जन्म जन्मांतर तक किसी दुर्लभ को ही होते हैं। अब भावना को त्याग कर मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अब फिर से एक नवजात शिशु का रूप ले लेता हूँ। वासुदेव, तुम मुझे तुम्हें परम मित्र नंदराय जी के यहाँ गोकुल में छोड़ आओ। उनके यहाँ जो भी कन्या जन्मी है उसे यहाँ से लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता तथा भय मत करना। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे। उफंती अथाह यमुना तुमको पार जाने का रास्ता दे देगी। यह कहकर भगवान फिर अंतर्ध्यान हो गए। फिर वासुदेव ने भगवान के कहे अनुसार नवजात शिशु को वृंदावन ले जाने की तैयारी कर ली। तब उनके हाथ में बंधे हुए कटघरे अपने आप खुल गए, कारागार के बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। सभी प्रहरी गहरी नींद में सो गए। तब वासुदेव जी शिशु को सिर पर रखकर कारागार से बाहर निकलने लगे। जब वे जेल से बाहर निकले तब घनघोर वर्षा हो रही थी, जिससे शिशु का बच पाना असंभव था। अपने प्रभु को घनघोर वर्षा में भीगते हुए देखकर शेषनाग दौड़े हुए आकर अपने विशाल फनों द्वारा भगवान की वर्षा से रक्षा की। वासुदेव जी यह देखकर थोड़ा निश्चिंत हुए, किंतु अभी एक और समस्या तो अभी आगे उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। प्रभु को यमुना के किनारे आए देख यमुना जी उनके चरण छूने के लिए बड़े बड़े लहरें लेने लगी। वासुदेव जी अचानक ऐसे यमुना की लहरों को बढ़ते देख भयभीत हो यमुना को पार करने लगे। जब यमुना जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए तब वे धीरे धीरे शांत होने लगी और वासुदेव जी को गोकुल जाने का मार्ग देने लगी। वासुदेव जी ने अब यमुना पार कर लिया और अब वे गोकुल पहुँचे। वहां पहुंचकर वे नंद जी के घर पहुँचे जहां सभी सो रहे थे। उन्होंने इसी अवसर का लाभ उठाकर चुपचाप शिशु को यशोदा जी के बगल सुला दिया और उनके पास जन्मी कन्या को अपने हाथों में लेकर यमुना पार कर मथुरा पहुँचे। कारागृह में आने के बाद वे पुनः बंदी बन गए और कन्या की रोने की आवाज सुनकर प्रहरी तुरंत कंस को जाकर यह सूचना देते हैं कि देवकी ने एक शिशु को जन्म दिया है। यह सुनकर कंस क्रोध में पागल हुआ, तलवार उठाकर जेल की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। उसने तुरंत देवकी के हाथों से उस नवजात कन्या को छीना और पहले की ही तरह अन्य शिशुओं की भांति उसे धरती पर पटक दिया, परंतु वो कन्या धरती पर न गिरकर आकाश में उड़ गई और देवी का चतुर्भुज रूप कंस के सामने प्रकट हुआ। देवी ने उससे कहा, रे दुष्ट कंस, मुझे मारकर तुझे कोई भी लाभ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो पहले ही कहीं और जन्म ले चुका है। यह कहकर देवी अदृश्य हो गई और कंस और भी ज्यादा भयभीत और चिंता में पड़ गया। वहां दूसरे ही दिन गोकुल में श्री कृष्ण जन्म का भव्य उत्सव हो रहा था। तो मित्रों, श्री कृष्ण जन्म की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। जन्माष्टमी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारी आपसे विनती है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना मत हमें कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।